तो स्वागत है लास्ट वीडियो में। ओके, तो लास्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। तो पिछले जो दो वीडियोस अपन ने देखे उसमें अपन ने चैप्टर का पूरा एक ओवरव्यू किया और आज जो लास्ट सेक्शन है इसको हम लोग न्यूमेरिकल के रूप में करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आप याद रखो कि कल मैंने आपको मतलब जो अपना फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया था और वहां पर मैंने आपसे कहा था कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी एक बार रीड कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, पर इसके फॉर्मूला और न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं, क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। v1 होता है अपना वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और v2 होता है अपना वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर v1 आपको दिया नहीं है तो हमेशा ये किसका मानना है, वेलोसिटी एयर का, और एयर का कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया। और v2 दिया रहेगा तो v2 का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब जो एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है वो इसका आता है, नीचे 2 ऊपर 1, इसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बताऊंगा, उसके बाद इस पे आता हूं। अगर मैं ऐसे लिखता हूं x और y, तो मैंने इसको कैसे लिखा पता है, y x विद रिस्पेक्ट टू y। जो भी नीचे रहेगा ना उसके आगे लिखने का विद रिस्पेक्ट टू। समझो मैंने ऐसा लिखा होता तो क्या लिखता, y विद रिस्पेक्ट टू x, राइट लिखता ना। तो उसी तरीके से हमें, एक मिनट में इसको मिटा लेता हूं। ठीक है, तो इसको कैसे रीड करना होगा आपने को, तो इसको भी हमें सेम तरीके से रीड करना है। देखो ये 2 है तो जो भी नीचे रहेगा लिखते कैसे वो बता रहा हूं। जैसे इधर 2 1 लिखा है तो ये 2 जो है वो नीचे रहेगा और इसको पढ़ेंगे कैसे, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। क्लियर हो गया। इसको कैसे पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर हो गया इतना। ओके, तो इस फॉर्मूला के ऊपर जरा एक सम करते हैं। ओके, सम से पहले एक और चीज आप ध्यान रखना, आपके टेक्स्ट बुक में स्नेल्स लॉ करके ना ब्लू में बनाया है और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड पॉइंट है n इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r। ओके, तो अभी तक इतना समझ लो, पहले इस वाले फॉर्मूला पे सम सॉल्व कर दे। कौन से, ये वाले पे। इसके बाद अपन ये sin r देखेंगे क्या है। ओके, तो देखो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लाइट ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक लाइट है वो 1.5 × 10 पावर, मतलब आपको v1 दिया हुआ है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दूसरा दिया हुआ है देखो v2, तो v2 भी दिया हुआ है 0.75 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया इतना। ओके, क्या बोला है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर हो गया। ओके, तो अभी अपने को v1 अपॉन v2 ढूंढना है। कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट करो। v1 का वैल्यू होगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, और v2 होगा अपना 0.75 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1.5 × 0.75। अब कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 नीचे। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट को हटाना है। आप ये याद रखना, जब भी हम किसी पॉइंट को हटाना होता है, फॉर एग्जांपल मेरे को लास्ट में निकालता हूं मैं, समझो मेरे को 7.5 है, तो मेरे को इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 हो जाएगा। समझो ऐसा होता है 0.75। पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो भी ये 75 हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो चेक करो, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है। अब यहाँ पर आप मैथ्स के रूल को बिगाड़ रहे हो, तो आपको नीचे मल्टीप्लाई 100 आपने किया तो ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू, ध्यान देना नीचे का वैल्यू तो 75 हो गया, पूरा पॉइंट हट गया। ऊपर चेक करो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो क्या मैं एक जीरो यूटिलाइज कर सकता हूं इस पॉइंट के बाद, हो सकता है। तो क्या बचा 15 × 10। देखो लास्ट पे जो आपको समझाता हूं, फॉर एग्जांपल वहां पर 1.5 × 10 करते हैं हम लोग, तो कितना होता 15 होता, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर वहां पर है क्या 1.5 × 100, तो 1.5 जो है ये एक जीरो यूटिलाइज कर लेगा तो ये क्या बन गया 15 बन गया, लेकिन एक जीरो भी बचा है ना तो इंटू 10। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर भी वही दिया होगा। ओके, क्लियर हो गया। तो ये हो गया 15 × 10 दैट इज 150 अपॉन 75। 75 1 जा 75 2 जा, तो n का वैल्यू कितना आया 2। अब ये ध्यान रखना n इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप एग्जाम में इसके आगे आपको गलत आदत लग जाएगा ज्योमेट्री सीख सीख के n इज इक्वल टू 2 यूनिट्स लिखने का। तो आपको बता दूं फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका यूनिट हमेशा 0 रहता है। क्लियर हो गया। ओके, अब आ जाओ इस वाले पे। ठीक है,
नहीं तो एक और वी वाला फॉर्मूला कर ही लेते हैं ना, तो ये वी वाला सम देखते हैं अपन, एक और वी वाला सम देखते हैं थोड़ा। ओके, क्या दिया हुआ है, इफ द स्पीड ऑफ, अच्छा ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ओके, मार्च 2022 में आया था, 2022 मार्च का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज 1.5 मीटर पर सेकंड, तो मीडियम 1 यानी कि v1 का वैल्यू 1.5 into 10.8 मीटर पर सेकंड, मीडियम 1 ले लो। ओके ओके, क्या बोला है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सॉरी फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उन्होंने एक चीज बताया कि स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम होगा। अब मैंने आपको एक चीज बताया, क्या बोला था कि जब जब आपको v1 नहीं दिया हो ना, तो हमेशा एयर होता है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। लेकिन आप एक चीज याद करो, मैंने क्या बोला था, मीडियम 1 नहीं दिया होता है, तो ये आपको लगता है मीडियम 1 है, राइट, तो आपको v2 नहीं लिखना है, सॉरी ये v1 नहीं लिखना है, ये v2 लिखना है। तो v1 क्या हो गया, v1 ये हो गया 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। देखो मैं थोड़ा समझ दे देता हूं, कभी भी अगर आपका जो फर्स्ट चीज है, अगर आपको एयर दिया हुआ है क्वेश्चन में, कहीं पर भी एयर या वैक्यूम है, तो आपको उसको हमेशा मीडियम 1 लेना है, और बाकी जो भी दिया होगा मीडियम 2 होगा। तो देखो यहाँ पर ये आपका मीडियम 2 हो गया, क्योंकि एयर था तो आपका मीडियम 1 हो गया। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, v1 अपॉन v2, क्या आएगा, v1 का वैल्यू 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड, इसका v2 का वैल्यू क्या आएगा, 1.5 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। ये देखो ये कैंसिल हो गया, ओके, क्या बचा 3 अपॉन 1.5। क्या करेंगे, नीचे पॉइंट है, एक नंबर है, पॉइंट से मुझे खेलना ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10 नीचे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर भी, 1.5 into 10 होगा 15, और 3 into 10 होगा 30, 1 जा 2 जा, तो n आएगा आपका, क्लियर हो गया, यूनिट्स वगैरह आपको नहीं लिखना है, समझ में आ गया, ओके। अब आते हैं, मुझे जो लगता है स्नेल्स लॉ, देखो अभी तक बोर्ड एग्जाम में अभी तक स्नेल्स लॉ एक बार भी नहीं आया है, ठीक है, लेकिन आप याद रखना ये जो साइन आई और साइन आर है, आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ा होगा, है ना, 0, 30, 45, उसके बाद 60 पढ़ा होगा, उसके बाद 90 पढ़ा होगा। तो साइन में आपने क्या पढ़ा होगा, इधर 0 आता है, इधर 1 आता है, 30 होता है 1/2, 1/√2, और 60 होता है √3/2। लेट्स से मैं बोलता हूँ एग्जाम में आ गया कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, अपने को लोग दे देंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 60 डिग्री, बोलेंगे फाइंड एन। अब आप क्या बोलोगे पता है, अरे यार हमें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो एक ही फॉर्मूला है ये वाला, पर ऐसा नहीं है, आपके बुक में एक फॉर्मूला और दिया हुआ है, भले से अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं आया, पर क्योंकि आपकी किताब में, तो हो सकता है इस साल आ जाए, बहुत इजी है, ओके। तो क्या करेंगे बताओ, आई दिया है, आर दिया है, एन ढूंढने बोला, देखो तो क्या करेंगे, तो मैं लिखूं ये साइन आई अपॉन साइन आर, तो n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, चेक करो, मुझे n ढूंढना है, n है, आई दिया आर दिया, तो n इज इक्वल टू साइन आई की जगह क्या लिखूंगा 30 डिग्री, साइन आर की जगह क्या लिखूंगा 60 डिग्री, तो n कितना हो गया, साइन 30 कितना होता है बच्चों, साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 कितना होता है √3/2, ओके। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे, तो n इज इक्वल टू 1/2 होल अपॉन √3/2, इसको कैसे लिखेंगे, ओके। तो जो सबसे नीचे वाला होता है सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, और ये इधर आता है, तो 1 into 2, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद आएगा 2 into √3, चेक करो 2 से 2 कट, क्या आया 1/√3, ये था आपका n का वैल्यू, देयरफॉर n इज इक्वल टू 1/√3। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया आपको, ओके। तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस है जो आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि अगर आपने आज तक ये क्वेश्चन नहीं देखा है तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम अभी भी नहीं आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साइड से, मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं, ओके। चलो आगे जाएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि पिछले 4 या 5 साल में इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है वो सिर्फ 2 बार आया है, 2 टाइम्स। एक बार ऑब्जेक्टिव्स में जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढना था, 1 मार्क्स के लिए छोटा सा सम था, और एक जो अभी अपन ने किया मार्च 2022 में। क्लियर हो गया, ओके। तो इस चैप्टर से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, तो अपना चैप्टर अभी खत्म होता है न्यूमेरिकल के साथ, आपको सबसे पहले इसके गिव रीजंस करने हैं, स्टार ट्विंकल प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल वाला गिव रीजन करना है, ठीक है। उसके बाद आप रेनबो करोगे ही करोगे, और प्रिज्म करोगे ही करोगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर बहुत शॉर्ट था क्योंकि न्यूमेरिकल ज्यादा थे नहीं इसमें, ओके।
और अभी से हम लोग अब साइंस का कोई अगला चैप्टर, जैसे कि फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल या तो फिर लेंस, ये दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही हमारे वीडियो लेक्चर के साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू।